तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें n एलिमेंट है और एक नंबर k है। स्प्लिट द गिवन एरे इनटू k सब एरे सच दैट मैक्सिमम सब एरे सम अचीव आउट ऑफ k। तो उनको स्प्लिट करना है k सब एरे में, और जो मैक्सिमम सब एरे आ रहा है सारे सब एरे में से उनको मिनिमम पॉसिबल में लाना है। थोड़ा सा ये लाइन कंफ्यूजिंग है, तो इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ये एग्जांपल है, ये हमें इस एरे को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, k इक्वल टू 2 है, सच दैट। अभी बताता हूँ कि क्या कह रहा है प्रॉब्लम में। पहले 1 2 6 3 एंड 4 ये है। तो देखो कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक बार यहाँ इसको हमने एक पार्ट लिया, बाकी बचे हुए का दूसरा पार्ट। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पार्टीशन हमने किया, तो पहला सब एरे का सम क्या आएगा, ये पहला सब एरे है उसका सम क्या है 1। ठीक है, दूसरे सब एरे का सम क्या आएगा, 6 + 4 10 15। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर से लिखते हैं 1 2 6 3 4, फिर 1 2 6 3 एंड 4, 1 2 6 3 एंड 4, 1 2 3 4 4 वाली हो सकता है ना, 1 2 6 3 एंड 4। ये पार्टीशन के लिए मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या करा, अब पहले एक एलिमेंट ले लेते पहले सब एरे में, अब मैंने यहाँ से पार्टीशन कर दिया। तो इस सब एरे का सम क्या आएगा, देखो 1 + 2 दैट इज 3, और बचे हुए का क्या आएगा 13। ठीक है, फिर हमने यहाँ पार्टीशन किया कि 3 एलिमेंट ले लो पहले में, तो इनका सम क्या आ जाएगा 9, और बचे हुए का क्या आएगा 7। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन करा तो ये हो जाएगा 9 और 12, तो ये बचा हुआ 4 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पार्टीशन किया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहला सब एरे तो हमने बना लिया और दूसरा सब एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी दो पार्ट में हमने स्प्लिट नहीं कर पाया, यानी ये लास्ट केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा साइज n = 5 है तो मैक्सिमम कितने हम पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते, कितने सब एरे बना सकते स्प्लिट करके, दो 1 2 3 4 4, यानी n-1 ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब ध्यान से इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि मैक्सिमम सब एरे सम अचीव आउट ऑफ के, मैक्सिमम सब एरे। अब देखो इसमें से दोनों में से मैक्सिमम क्या आएगा, एक ये सब एरे था जिसका सम क्या है 1, एक ये सब एरे था जिसका सम है 15। मैक्सिमम क्या आएगा बताओ, 15 आएगा ना। अच्छा, इसमें मैक्सिमम क्या आएगा 13 आएगा, इसमें मैक्सिमम क्या आएगा 9 आएगा, और इसमें मैक्सिमम आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि मैक्सिमम सब एरे अचीव बाय के, जो भी मैक्सिमम आया उनमें से मिनिमम पॉसिबल आंसर बताओ। तो देखो इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो 15 13 9 में से मिनिमम क्या है 9, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 9। तो ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमें स्प्लिट करना है सच दैट कि जो भी सब एरे में डिवाइड कर रहे हो उनमें मैक्सिमम हो। जैसे सब एरे में देखो इनमें से मैक्सिमम लिया हमने, और जितने पॉसिबल है सब में से सबका हमने मैक्सिमम ले दो, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, फिर इनमें से जो मिनिमम आया वो आया। देखो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम मैंने बताया था एग्रेसिव काउ प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अगर वो सब दिया होगा तो डायरेक्ट इसमें समझ आ रहा है कि इसमें लगेगा बाइनरी सर्च। ठीक है, कैसे लगेगा वो देखते हैं। और यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर है इसमें 15 आया, इसमें 13 9 12। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम में ऐसे ही लिखा होगा, जैसे उसमें भी देखोगे ना एग्रेसिव काउ, बुक एलोकेशन, ये सब प्रॉब्लम जो है ऐसे लिखा होगा मैक्सिमम किसी चीज़ का मिनिमाइज करना है, तो उस केस में हमें बाइनरी सर्च को जरूर समझना चाहिए। और वैसे देखोगे यहाँ पे लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो एक बार ये बाइनरी सर्च जरूर सोचा करो। और एन तो ट्रेवर्स करने के लिए है एरे पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे बाइनरी सर्च लगेगा। देखो बाइनरी सर्च लगाने का सबसे पहला कंडीशन का हमने क्या पढ़ा है कि एरे जो है सॉर्टेड होना चाहिए, तो ये तो सॉर्टेड है नहीं। अगर मैं सॉर्टेड करता हूँ तो एन लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं।
समझ रहे हो। तो इसमें कैसे लगेगा, देखो इसमें बेसिकली इन टाइप के प्रॉब्लम में किसमें लगता है, बाइनरी सर्च आंसर पे, कि हमारा आंसर क्या पॉसिबल है कि नहीं, मिनिमम आंसर क्या होगा बताओ। अगर मुझे इसे दो पार्ट में करना है डिवाइड, तो एक हमें देखो बाइनरी सर्च के लिए लो चाहिए जो कि मिनिमम होगा, और एक हाई चाहिए जो मैक्सिमम पॉसिबल है। हाई तो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं कि सारे एक ही में आ जाए, ठीक है। तो हाई हाई के लिए तो सिंपल है कि सारे एलिमेंट का सम ले लो, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 और ये 3, 10, 16 आ जाएगा। चल लो क्या लेंगे, अब लो बताओ क्या लेंगे। अगर दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना है इसको, तो लो मिनिमम क्या हो सकता है। तो थॉट आ रहा हो कि ये 1 ले लेते हैं, सबसे लो तो 1 ही है। पर ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें 1 डाला तो इस वाले में क्या होगा, जो 6 एलिमेंट जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो इस पार्ट में आ जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या हो गया कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, जितने भी सब एरे मैंने डिवाइड किया उनमें से मैक्सिमम को रिड्यूस करना है, समझ रहे हो। तो अगर मैंने इसमें ये 1 डाला, मिनिमम डाला, और इस वाले मैक्सिमम डाला, तो ये मैक्सिमाइज हमेशा यही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाला एलिमेंट चला जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैंने इस तरह से पार्टीशन कर दो, ये है और ये, इसमें सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट डाल दिया, तो ऑफकोर्स इसमें क्या होगा, मिनिमाइज होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट हम लिया, बचा हुआ जो एलिमेंट होगा उसका सम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, होगा यही मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेकिन ये 6 जो है सबसे मैक्सिमम वाला हमने दूसरे में डाल दिया, तो जब हम इनका निकालेंगे मैक्सिमम, तो इसमें यही मैक्सिमम होगा, लेकिन इसमें क्योंकि ये 6 नहीं होगा तो उसकी वजह से आंसर कम आएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक मैंने 6 ले लिया यहाँ पे, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका सम 6 आया, और इस वाले का सम क्या आएगा, 7 और 3, 10, ठीक है। अब उन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, 10। तो मैक्सिमम 10 आया। अगर मैं मान लो कि 6 को नहीं लेता, किसी और को यहाँ पे लेता, तो ये 6 सेकंड वाले में जाता, 6 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, 3 हो जाता, और 4 हो जाता। देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या बन जाएगा, 10, 15, और यहाँ से 1 आया, तो देखो मैक्सिमम इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो लो को हम क्या लेंगे, जो मैक्सिमम आंसर है वो 6। होप की क्लियर होगा कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे लिया, लो और हाई। बस अब हमें बाइनरी सर्च चलाना, पहले तो मिड निकालेंगे, कि हमने कहा कि हमारा जो आंसर होगा इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो हम मिड निकालते हैं, मिड, तो मिड क्या आएगा, 16 + 6/2, 22, 11 आ गया। तो हम क्या चेक करेंगे कि हम इस एरे को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट कि इसका जो सम है मैक्सिमम जो आए दोनों में से, वो क्या हो, 11 या 11 से छोटा हो। क्या ऐसा पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ से आते हैं हम, 1, 2, 6, 3 एंड 4। तो हम सबसे पहले 1 को लिया, तो 11 से छोटा है, हाँ। फिर मैंने इस सोचा कि 2 वाले में लेता हूँ, तो 11 से अभी भी छोटा है। फिर मैंने तीनों को ले लिया, तो 9 अभी भी छोटा है। लेकिन मैं जब इसको लूँगा तो ये क्या हो गया, 12 हो गया ना, 9, 12, हाँ 12 ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये नहीं पॉसिबल है। यानी पहले सब एरे में मैंने क्या किया, पहले 3 एलिमेंट लिया और दूसरे में जो बचा एलिमेंट लिया। देखो इसका सम क्या आ गया, 9 आ गया, और इसका सम क्या आ गया, 7 आ गया। तो इन दोनों का ओवरऑल मैक्सिमम क्या आ गया, 9, जो कि 11 से छोटा है, यानी 11 आंसर बन सकता है, ठीक है। तो जब बाइनरी सर्च में मिड वाला आंसर हो जाता है तो हम क्या करते हैं बताओ। हमारे पास एक होता है लो, एक होता है हाई, और ये होता है मिड। तो हमने कहा मिड, देखो लो हमारा 6 था, ये 16 है, और ये 11 है, 11 आंसर बन सकता है। तो मैं अगर राइट साइड में जाऊंगा तो 11 के बाद 12, 13, 14, 15 ये आएगा, यानी और मैक्सिमम सम बन सकता है, उसको हमें देखना है, ठीक है। तो ये राइट में देखो, राइट में जाने से क्या होगा, ये आंसर और मैक्सिमाइज होगा, है ना। 12 आएगा, फिर 13, 14। तो हमें किधर जाना चाहिए बताओ, लेफ्ट में जाने से मिनिमाइज होगा। तो देखो इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि जो सम है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो अगर हमें मैक्सिमम बोलता तो हम राइट साइड में जाते मिड के, लेकिन हमें इसमें कहा गया कि मिनिमम, तो हम लेफ्ट साइड की कॉल मारेंगे, लेफ्ट में जाएंगे। यानी ये देखो ये लो है, ये 11 आया मिड, और ये हाई है, तो 11 आंसर हो सकता है, ठीक है। 11 से कम के लिए हम सर्च मारे, तो कम के लिए कैसे करते थे कि हाई को कर देते थे मिड -1,
तो मिड -1 क्या हो जाएगा 10। और क्योंकि 11 आंसर है तो आंसर वेरिएबल में हमने कह दिया कि 11 पॉसिबल है। ठीक है, अरे क्या हो गया ये। ठीक है, तो इसको अपडेट करके 10 हो गया। तो यहाँ पे भी अब हाई आ गया 10। फिर से हम मिड निकालेंगे तो 16/2 8 आ जाएगा मिड। तो हमें अब चेक करना है क्या इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है सच दैट कि जो उनका जो एरे जो भी सब एरे है उनका सम जो है मैक्सिमम सम जो इससे छोटा है 1 2 6 3 एंड 4। लेट चेक कि हमने कहा कि पहले एक एलिमेंट लेते हैं तो 1 आया, देखो इस 8 से छोटा है हाँ। फिर हमने दो एलिमेंट लिया तो 3 अभी भी छोटा है। फिर हमने तीसरा एलिमेंट लिया, तो जैसे तीसरा लिया हमने 9 हो गया, तो यानी दो एलिमेंट का ही बनाना होगा। तो एक सब एरे ये हो गया और दूसरा सब एरे ये हो गया। इसका सम क्या आ गया 3, इसका सम क्या आया 9, 13 आ गया। देखो ओवरऑल क्या आ गया 13, यानी 8 से ग्रेटर आ गया, यानी 8 आंसर नहीं हो सकता। यानी देखो इसमें नहीं हो सकता, तो इसको अगर हमें ये 8 में अगर करना है कि 8 सम लाना चाहिए तो एक सब एरे देखो यहाँ पे एक ये बन जाएगा क्योंकि, और ये बचा हुआ ये बन जाएगा। तो अब देखो अब सम क्या आएगा, इसका सम आया 3, इसका सम 6 आया, ये 7। तो ओवरऑल सम अब 7 आ गया जो कि 8 से छोटा है। तो लेकिन हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3, लेकिन हमें 2 में करना था, यानी 8 जो आंसर हमें पॉसिबल नहीं है। तो जब यहाँ पे मिड निकाला, मिड वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं राइट साइड की जाएंगे, यानी लो को बढ़ाएंगे। लो को क्या कर देते मिड +1, तो लो हो गया 9। समझ आ गया ना कैसे, देखो यहाँ पे लो था, मिड हमारे पास क्या आया था 8 आया था, और ये हाई है। तो हमने कहा ये आंसर पॉसिबल नहीं है ना। तो इतने पार्ट में आंसर पॉसिबल, तो इस लो वाले को उठा के यहाँ डाल दिया मिड +1 है ना, जो सिंपल बाइनरी लगाते। और फिर से हम मिड निकालेंगे। अब इस केस में आंसर अपडेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा आंसर बना ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से मिड निकालेंगे 19/2, तो ये आ जाएगा 9, मिड आया 9। अब हम फिर से हम डिवाइड करेंगे एरे को, 1 2 6 है, 6 3 एंड 4। तो सबसे पहले 1 लिया, हाँ 9 से छोटा है। फिर हमने 2 लिया, तो 1 और 2 क्या हो गया 3 छोटा है। फिर ये लिया 6, अभी भी देखो इक्वल के बराबर है तो अभी भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जैसे लिया तो 12 हो जाएगा, तो यानी इसको नहीं लेना। तो ये एक सब एरे हो गया, और दूसरा देखो दूसरा सब एरे ये हो गया। ठीक है, और दूसरा सब एरे का सम क्या आ जाएगा, तो इसका आ गया 9 और इसका आ गया 7। तो मैक्सिमम क्या होगा 9, तो यानी ये 9 पॉसिबल आंसर है। तो हम क्या करेंगे आंसर को अपडेट कर दें। तो ये लो है, ये 9 है और ये हाई है। तो जब ये पॉसिबल है तो इससे मिनिमम क्या होगा, जब मैं इसके पीछे आऊँगा, मिनिमम आंसर चाहिए ना मुझे, तो फिर से मैं क्या करूँगा हाई को पीछे लेके आऊँगा। हाई को क्या कर दो मिड -1, तो मिड -1, मिड ये 9 था ये 8। अब देखो लो क्या हो गया ग्रेटर हो गया हाई से, तो यानी स्टॉप हो जाएंगे। तो मैक्सिमम देखो आंसर 9 आ गया, समझ गए। तो ये इसमें करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जब भी ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आए कि किसी सब एरे का सम मैक्सिमम करना है, फिर उसके बाद मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करना होता तो सिंपल क्या करते हैं राइट में सर्च मारते, अभी लेफ्ट में कर रहे हैं। और स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, लो हाई वैल्यू, तो बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है, ये सब ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो इसके कोड डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो ये कोड मैंने लिख दिया है, तो इसको ध्यान समझना। जो हम वहाँ पे कर रहे हैं ना सेम वैसे, देखो सबसे पहले हम लो निकाल रहे थे और हाई। तो लो हाई कैसे निकलेगा, तो देखो लो क्या होता था, जो एरे का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो हम लो ले रहे थे, है ना। जैसे इसमें लो क्या आया था 6, लो इनिशियली 6 था और सबका सम क्या था हाई। तो इसको मैं सही से, ठीक है, तो हमने इंट मीन रखा और फिर उससे क्या कर रहे हैं एरे एलिमेंट से मैक्स ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा लो में सारे मैक्सिमम एलिमेंट जो सबसे मैक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हाई में क्या करते थे, सिंपली हाई इनिशियली 0 था और जो एरे का सम है, तो देखो हर एलिमेंट को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो उससे हमारा लो और हाई आ जाता। लो और हाई के बाद हम क्या करते थे, सिंपली एक वाइल लूप लाएंगे कि जब तक हमारा एक आंसर लिया 0, ठीक है, वाइल जब तक लो हमारा लेस देन इक्वल टू है हाई के,
हम क्या करते थे, मिड निकालते थे। मिड निकाला हमने, फिर हम चेक करते थे, जो क्या करते थे चेक, कि जैसे इसका मिड क्या है, मिड आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर हम इस 1 2 6 3 एंड 4, अब हम चेक करते थे कि ये जो मिड आया है वो एक पॉसिबल आंसर है कि नहीं, यानी इस मिड को हम सम मान के दो पार्ट में से स्प्लिट कर पा रहे कि नहीं। तो अगर मैं बताऊंगा अभी इस फंक्शन में हमने डाला इस पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है कि नहीं। इसमें मिड तो पास करना ही होगा। देखो हम मिड भी हम पास करेंगे, एरे पास करेंगे, और एन, क्योंकि हमें पूरे एरे पे ट्रेवर्स करना है तो इसके लिए एन चाहिए। वेक्टर नहीं है कि हम नम्स डॉट साइज करके या एरे डॉट साइज से निकाल सकते हैं। जब भी हम एरे के ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें साइज हमें पास करना ही होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते एरे डॉट साइज। ठीक है, तो ये सब पता होगा आई होप। तो इसलिए हमने एक एन पास किया, और के तो पास करने के कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ठीक है, अगर ये पॉसिबल हुआ, यानी ये पार्ट ट्रू हुआ, तो हम क्या करते थे, आंसर को मिड में डाल देते थे, यानी मिड आंसर हो गया। ठीक है, जब मिड आंसर होता है, ये लो है, ये मिड है, और ये हाई है। अब इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि हमें मिनिमम करना है, रिड्यूस करना है जितना पॉसिबल हो सके आंसर को, है ना, मिनिमाइज। तो देखो मिड आंसर हो गया, तो मैं अगर राइट साइड में जाता हूँ तो इससे मैक्सिमम आंसर आएंगे, तो इसलिए मैं लेफ्ट की कॉल मारूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हाई को क्या कर दो, पीछे ले आओ, मिड माइनस। तो अगर ये आंसर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, सिंपली लो को आगे ले जाओ। ठीक है, और जो आंसर है रिटर्न। अब ध्यान से समझना, जो इज पॉसिबल फंक्शन है वो हमने कैसे लिखा है। इज पॉसिबल में हम कर क्या रहे थे बताओ, कि हमारे पास मिड आ गया था, मिड आ गया, देखो यहाँ से 22/2 11 आ जाएगा। तो हमारे पास एरे क्या है, 1 2 6 3 एंड 4। हम क्या लेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेगा, इनिशियली 0 है। ठीक है, और हमारा मैक्सिमम आंसर इतना हो सकता है। तो हमने पहले एलिमेंट को एक सम वेरिएबल में ऐड किया, तो सम क्या हो गया 1। क्या मैक्सिमम से छोटा है, हाँ, तो ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, दूसरे एलिमेंट को ऐड कर रहे थे। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो सम क्या हो जाएगा 3। अभी भी देखो इससे छोटा है, हाँ, तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो इसमें 3 और ये 11 ऐड 6 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 9, सम हो जाएगा 9, है ना, तीनों का सम हो जाएगा 9। अभी भी देखो 11 से छोटा है, यानी नेक्स्ट एलिमेंट को हम करेंगे। अब जब हमने नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड किया तो देखो ये 12 हो गया, यानी ग्रेटर देन हो गया, यानी इससे जो पहले जो था वो एक सब एरे था, तो हम काउंट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ठीक है, अब ये जो नया एलिमेंट है वहां से नया सब एरे बनाएंगे, है ना। तो नया सब एरे कैसे बनाएंगे, ये सम इसमें डाल दिया। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कर रहे, देखो पहले हमने 1 को लिया, इससे छोटा था, हाँ, सम 2 को लिया, 3 सम छोटा है, हाँ, ये 6 को लिया तो 9 हो गया, सम अभी भी छोटा है। जैसे ही मैं इस एलिमेंट को ऐड करने गया तो ये क्या हो जाएगा, 9 12 हो जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो गया, यानी इस ब्लॉक को एक हमें मानना होगा, एक सब एरे ये आ गया। ठीक है, तो अब जो नया एलिमेंट आया नया सम में डाल दिया। फिर उसके बाद देखो, फिर हम सिमिलरली वैसे ही काम करते जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आया, इसको ऐड करके देखा 4 7, अभी भी इससे छोटा है, ठीक है, तो अब आगे जाएंगे, तो आगे तो खत्म हो गया अरे। ठीक है, तो ये सम आ गया, तो ये सम क्या 11 से छोटा है, हाँ, यानी एक ब्लॉक और बन गया या 2। फिर लास्ट में चेक करा लेंगे जो ये काउंट है, अगर वो के से छोटा है, यानी हमने उसे जितने पार्ट में करना था उसमें स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो वही इस कोड में भी लिखा हमने कि एक काउंट लिया, एक सम लिया, एक फोर लूप चलाया। फिर हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, हर पॉइंट पे चेक करेंगे सम प्लस जो नया एलिमेंट आया, अगर उसने मिड को एक्सीड कर दिया, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि एक सब एरे हमने बना लिया है, तो एक नया सब एरे स्टार्ट करना होगा। नया सब एरे का सम क्या हो जाएगा, वो नया एलिमेंट, और एक काउंट बढ़ा दिया। काउंट बढ़ा दिया का क्या मतलब है, काउंट यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि कितने हमने सब एरे डिवाइड किया है, तो अभी हमने एक सब एरे बना लिया। अच्छा, अगर वो छोटा होता तो हम क्या कर रहे थे बताओ, सिंपली उसमें ऐड कर रहे थे। जैसे पहले 1 था सम, इससे छोटा है, हाँ, तो फिर मैंने कहा कि इसको भी ऐड करो, इसमें 3 अभी भी छोटा है तो फिर ऐड करो, तो उसमें सिंपली हम एल्स केस में ऐड कर रहे थे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट में देखो सम 7 आया, तो इसके लिए हमने काउंट को प्लस किया ही नहीं। काउंट कब प्लस कर रहे थे, जब हमारा सम एक्सीड कर रहा था, नहीं तो हम सिंपली सम को ऐड कर रहे थे। तो ये एक्स्ट्रा लास्ट में चेक कराया कि जो लास्ट सम आया वो अगर मिड से छोटा, यानी एक और सब एरे हम बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब ये जो काउंट है, अगर ये इससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू है के से,
यानी अगर काउंट जो है लेस देन इक्वल किया तो यानी हमने क्या करा, उस एरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। आई होप कि क्लियर होगा कि क्या किया। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, चल गया, तो सबमिट करो। और इसकी टाइम कवरेज देखोगे तो ये n log n ही आ रहा है, और log n किस पे लग रहा है, जो उसका मैक्सिमम सम था। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको ध्यान रखना, देखो इस एग्रेसिव काउ वाले प्रॉब्लम में देखो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम था, उसमें भी देखो कोड भी सिमिलर ही है एक तरह कि सबसे पहले हमने कुछ लो निकाला। प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है, बस तरीका ये है कि जब भी ये कहे कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू इज मैक्सिमाइज, यानी मिनिमम को कुछ मैक्सिमाइज करना है। इससे भी देखो मिनिमम मैक्सिमम सब एरे को मिनिमाइज करना था। तो सिमिलर काइंड ऑफ देखो पहले हम लो निकालने की कोशिश करेंगे हाई, और एक आंसर लेंगे, फिर उसमें हम नीड निकाल के क्या करेंगे, उस आंसर को करेंगे, और पॉसिबल है कि नहीं सिमिलर काइंड, तो उसको करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ, बुक एलोकेशन, स्प्लिट द एरे अभी जो आया, और एक होता है एग्रेसिव काउ, ये 4-5 प्रॉब्लम है, उनको अगर एक साथ करोगे तो ठीक है। स्पॉज का एक क्वेश्चन भी है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन द बाइनरी सर्च। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च का, उसमें आता है ये सब। तो इसको समझ नहीं आया तो एक दो बारी दोबारा से देखना और ड्राई रन करना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आ रही तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हो तो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है POTD सीरीज़ पे, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो।